नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम आज फिर से आया हूं अपने ग्राम धनपुर में। और पहले का आपने एक वीडियो देखा होगा मेरे गांव का और आपने उसे सराहा भी बहुत। तो आज हम आपको लेके आए हैं अपने धनपुर ग्राम की इस लाइब्रेरी में। एक पुस्तकालय छोटा सा बनाया गया है ताकि विद्यार्थी अच्छे से अपने अध्ययन को जारी रख सकें। आइए आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा पुस्तकालय है। ये कुछ विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, बड़ा गहन अध्ययन इनका चल रहा है। और दीवार पर महापुरुषों के चित्र इस लाइब्रेरी को, इस पुस्तकालय को अति सुंदर बनाते हैं। आइए एक बार पास से देख लेते हैं सभी चित्रों को। आप जानते हैं पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश में चेतना जागृत करने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। इतने अधिक लोकप्रिय नेता हुए, यदि इनके स्थान पर कोई और होता तो इस देश का तानाशाह अवश्य बन जाता। लेकिन फिर भी लोकतंत्र पसंद व्यक्ति, जिन्हें लोकतंत्र बहुत प्यारा था, जिन्हें संविधान के जो भी आदर्श है हमारे, वो सब अति प्रिय थे। हमारे संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, जिसे आप प्रियम्बल कहते हैं, उसके राइटर, उसके लेखक भी पंडित नेहरू रहे। तो एक ऐसी महान शख्सियत हमारे इस पुस्तकालय में उनकी तस्वीर लगी हुई है। आइए इसके बाद चलते हैं एक अगली शख्सियत के पास, जिन्हें नेताजी कहकर पूरा विश्व संबोधित करता है। नेताजी ने 3 नारे इस मुल्क को दिए: दिल्ली चलो, दिल्ली दूर नहीं, और जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये 3 नारे वे थे जिन्होंने इस देश की, मुल्क की तस्वीर को बदल करके रख दिया। लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों के बाद इस देश की राजनीति की भाषा इस तरीके से बदली, मानो इस देश की राजनीति इस देश की जनता से कह रही हो कि तुम हमें आज़ादी दो और खून तो हम तुम्हारा ले ही लेंगे। तब उस विश्व के सबसे बड़े जो आज़ादी का महानायक था, उसे याद करने का मन करता है। तो नेताजी की ये तस्वीर हमें नेताजी की याद दिलाती है। नेताजी को हिटलर जैसे व्यक्ति ने भी नेताजी कहकर संबोधित किया, जिसका देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान है। ऐसे हमारे नेताजी। और इसके बाद एक ऐसे परम पुरुष जिनके कारण पूरे भारत को पूरे विश्व में जाना जाता है। भारत की पहचान विश्व में जिस एक व्यक्ति के कारण है, ऐसे हमारे भगवान गौतम बुद्ध पूरे विश्व में भारत की पहचान जिनके कारण है, और पूरा विश्व भारत का सम्मान करता है, जिस व्यक्तित्व के कारण दया, करुणा, अहिंसा और समानता के जो सबसे बड़े पुरोधा रहे, और जिन्होंने मानवता क्या होती है इस देश को सिखलाया, विज्ञान क्या होता है इस देश को बतलाया। वो कहा करते थे विज्ञान के विद्यार्थी उन्हें विशेष रूप से पढ़ें। वो कहा करते थे कि कोई भी बात आप इस कारण से मत माने कि आपको किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई मिली है तो आप उसे मानने लगें। वो कहते थे कि कोई भी बात आप इस कारण से ना माने कि बहुत से लोग उसे कहते हैं तो सही होगी। वो कहते थे कि कोई भी बात आप इस कारण से ना माने कि हजारों वर्षों से वो चली आ रही है। वो कहते थे कि कोई जो ऐसी बात है जो आपकी कसौटी पर, बुद्धि की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर खरी उतरती हो, तो आप उस बात को माने, अन्यथा नकार दें। तो ऐसे वैज्ञानिक पहले भारत के अंदर एक चेतना जागृत की जिन्होंने, ऐसे गौतम बुद्ध हमारे सामने हैं। आइए इसके बाद चलते हैं। इसके बाद एक चित्र लगा है संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का। ये ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण ही नहीं किया, वरन भारत के ऐसे करोड़ों वंचित और शोषित जन, जिसमें नारी भी सम्मिलित है, जिन्हें किसी तरीके के अधिकार नहीं थे, ऐसे महान पुरुष जो भारत के संविधान निर्माता के साथ समानता के सबसे बड़े, बुद्ध के बाद समानता के सबसे बड़े पक्षधर माने जाते हैं और आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं, आधुनिक जो सोच है उसके जनक कहे जाते हैं, ऐसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और इसके बाद एक ऐसा चित्र आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसने बहुत थोड़ी सी आयु में गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए 15 करोड़ की सजा ब्रिटिश अदालत में पाई। बदन से कपड़े फट गए तो कपड़े नहीं पहने, वरन इस देश की मिट्टी को मुट्ठी में भर करके एक शपथ ली कि ब्रिटिश सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं बनी जो आज़ाद के सीने में उतर सके। ब्रिटिश सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसी नहीं बनी जिससे बनी जेल में आज़ाद को कैद रखा जा सके। आज़ाद आज़ाद जिएगा, आज़ाद मरेगा।
इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को इस संकल्प का निर्वहन करते हुए जिस क्रांतिकारी ने अपने आप को माँ भारती के चरणों में अपनी माउजर की अंतिम गोली से अपनी मस्तक पर प्रहार करके माँ भारती के चरणों में बलिदान कर दिया, ऐसे महान पुरुष चंद्रशेखर आज़ाद हमारे सामने हैं। और इसके बाद एक ऐसा चित्र आपके सामने है जिसने 7 वर्ष की आयु में खेतों में जाकर के बंदूकें बोदी, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल के गीत गाए और 23 साल कुछ महीने की आयु में मेरा रंग दे बसंती चोला जैसा गीत गा करके फांसी का फंदा चूम लिया। भगत सिंह की ज़िंदगी ऐसी थी, भगत सिंह की ज़िंदगी से तो डरे अंग्रेज, भगत सिंह की मौत से भी डरे। उन्हें डर था 24 तारीख फांसी की तारीख निश्चित हुई थी, लेकिन अंग्रेजों को डर था कि 23 तारीख को जेल के बाहर कोई आंदोलन हो सकता है, इसी कारण एक दिन पहले उन्हें फांसी दे दी गई। तो जिनकी ज़िंदगी के साथ साथ जिनकी मौत भी इस देश के लिए एक प्रेरणादायी बनी, ऐसे हमारे भगत सिंह हमारे महान क्रांतिकारी हैं। इनके बाद एक ऐसी शख्सियत जिन्हें महात्मा गांधी कहकर ये देश सम्मान करता है और प्यार से बापू भी कहता है। आज ऐसा परिवेश बना हुआ है, गांधी बनाम गोडसे की बात चलती है, तो मैं एक बात आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, ये देश गांधी का है, ये देश गोडसे का नहीं है, ये देश गोडसे जैसे आतंकियों का नहीं है, ये देश गांधी का है, गांधी का रहेगा। गांधी ने सत्य और अहिंसा की जो मार्ग दिखलाया वो हमारे लिए सबके लिए प्रेरणादायी है। तो ये सब हमारे लाइब्रेरी में पुस्तकालय में चित्र लगे हुए हैं। इसके बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री, एक ऐसी स्वच्छ छवि जिनका चित्र देख करके ही मन में सम्मान के भाव जागृत होते हैं, हमारे सबके प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। उनके बारे में एक बात सुनने में आती है, जब वो प्रधानमंत्री बने तो कई बार उन्होंने फटी हुई धोती में उन्हें देखा गया, तो उनसे पूछा कि आप तो प्रधानमंत्री हैं, फिर भी ऐसी फटे हुए कपड़े क्यों पहनते थे? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे देश का किसान फटा हुआ कपड़ा पहनेगा तब तक मैं कैसे अच्छे वस्त्र पहन सकता हूँ। और वो लौह पुरुष एक तरीके से उनके अंतर्गत इतने छोटे कद के, इतनी विनम्र होने के बावजूद भी पूरे विश्व में जिनका डंका बजता था, ऐसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो इस तरीके के प्रेरणादायी चित्र ये सब हमारे इस पुस्तकालय में लगे हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। और ये कुछ व्यवस्थाएं बैठने की गई हैं, आप देख सकते हैं। और ये कुछ विद्यार्थी अध्ययनरत यहाँ पर हैं, अपनी तैयारी करते हैं, अपने कंपटीशन के एग्ज़ाम्स जो भारत सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, उनकी तैयारी ये सब करते हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़िए और अपने माता पिता, देश, समाज का नाम रोशन कीजिए और अपने देश की सेवा करते रहिए। ठीक है जी, मिलते हैं फिर कभी और किसी वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।